तो ये प्रशस्त आसनें कही गई हैं। ऐसी प्रशस्त आसन जब व्यक्ति लगा लेता है तो फिर उस समय शरीर को पूर्ण रूपेण स्थिर करता है। अपने हाथ को चलाना, पैरों को चलाना, या कितने लोगों को ऐसी आदत है पैरों को हिलाने की आदत नहीं। ये अनावश्यक आप इस शारीरिक चेष्टा के द्वारा योग को धारण कर रहे हो, या इस योग क्रिया के द्वारा आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन कर रहे हो, और इससे कर्म का आश्रय और बंध होगा। इसलिए ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए। तो काय क्रिया नियति, इस प्रकार के शरीर संबंधी क्रियाओं से निवृत्त। कुछ लोग बैठे तो हैं लेकिन एक दूसरे को देख रहे हैं, वो हंसने लगे तो वो हंसने लगे, वे आंखों से इशारा कर रहे, वे उनको इशारा कर रहे, तो ये भी ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं उस सारी क्रियाओं से, काय की क्रियाओं से निवृत्त होना। काऊष गो शरीर गे गुत्ती, कायोत्सर्ग करना। कायोत्सर्ग करने का अर्थ क्या है? शरीर से ममत्व का त्याग करना। उस क्षण में जितने समय तक आप ऐसी कायोत्सर्ग प्रवृत्ति कर रहे हो, उस समय मच्छर भी काट रहा है, काटने दीजिए। अपन सोच लो ये मच्छर ही काट रहा है। सुकौशल मुनि महाराज के लिए तो स्यारनी काट रही थी, सुकमाल मुनि महाराज के लिए तो स्यालनी, सुकमाल मुनि राज के लिए तो स्यालनी काट रही थी। ऐसा सोचना चाहिए, अपने लिए तो मच्छर ही तो काट रहा है, काट लेने दीजिए। और इस मौके पर भी हम स्थिर बैठे रहेंगे, अस्थिर नहीं होंगे। हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे और शरीर को किसी भी प्रकार से हिलाएंगे नहीं। खटमल काट रहा है, काट लेने दीजिए, अब कितना काटेगा, है ना। ऐसी जो चेष्टा हुआ करती है, आचार्य महाराज कहते वो कायोत्सर्ग कहा जाता है। उतने समय तक के लिए काय का उत्सर्ग। ऐसा जिसने प्रयत्न कर लिया है बुद्धिपूर्वक, देखिए अपरिहार्य परिस्थिति में तो फिर सहन करना ही करना पड़ता है। आपने आज प्रयास नहीं किया, कल ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है, सहन करोगे कि नहीं करोगे? सहन करना पड़ता है। तो कहते हैं कि स्वेच्छा से अपन लोग प्रयत्न करना चाहिए, कितने समय तक हम ऐसी कोई चेष्टा नहीं होने देंगे। काय क्रिया निरोध है, एक कायोत्सर्ग है। शरीर गे गुप्ती, इस सारे शरीर से गुप्त, शरीर को गुप्त रखना, यानी शरीर संबंधी क्रियाओं को ब्रेक करना। हिंसादि नियत्य, शरीर को हिंसादि से निवृत्त करना, हिंसादि पापों से दूर करना। ये शरीर गुप्ति हवदये सो, यह शरीर गुप्ति या काय गुप्ति का स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। काय किया निवृत्ति ही शरीर चेष्टाया अप्रवृत्ति ही शरीर गुप्ति ही। कहते हैं काय क्रिया की निवृत्ति करना, शरीर चेष्टा रूप प्रवृत्ति नहीं होने देना, शारीरिक चेष्टाओं से निवृत्ति करना, इसका नाम है शरीर गुप्ति। शरीर गुप्ति कहो या काय गुप्ति कहो, दोनों का अर्थ एक है। हिमादिभ्यो निवृत्तिर्वा शरीर गुप्ति भवत्येषा, सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्राणि गुप्त्यन्ते रक्ष्यन्ते या काभिस्ता गुप्तयाः। कह रहे हैं हिंसादिभ्यो निवृत्तिर्वा, अथवा हिंसादि जो 5 पाप हैं उनसे जो निवृत्ति है उसका नाम है शरीर गुप्ति भवती। ऐसी शरीर गुप्ति यानी काय गुप्ति होती हैं। ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद देव के समय में काय गुप्ति को शरीर गुप्ति कहने का भी प्रचलन रहा होगा।
इसलिए उन्होंने शरीर गुप्ती कहा। अथवा ये भी संभव है कि किसी गाथा पूर्ण के लिए उसके पर्यायवाची शब्दों के भी नामों का प्रयोग करने का भी प्रचलन रहा है। तैसी शरीर गुप्ती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी गुप्त्यंते रक्ष्यन्ते या काभीस्ता गुप्ति है। और सबसे बड़ी परिभाषा कह दी कि जिसके द्वारा सम्यक दर्शन आदि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को गुप्त्यन्ते रक्ष्यन्ते, जो गुप्त किया जाता है यानी रक्षा जिसके द्वारा इनकी की जाती हैं उसे गुप्ती ही, उसे गुप्ती कहते हैं। अथवा मिथ्यात्व असंयम कसायेभ्यो गोप्यते रक्षते आत्मा या काभिस्ता गुप्त्या इति। अथवा मिथ्यात्व असंयम कसाय, इनसे, और योग भी ग्रहण कर लेना चाहिए, इनसे गोप्यन्ते रक्ष्यन्ते आत्मा, अपनी आत्मा को गुप्त किया जाता है, छिपाया जाता है, इनसे बचने का प्रयास किया जाता है, उसका नाम क्या है? गुप्ती है। मिथ्यात्व ये आत्मा का हनन करने वाला है, सबसे बड़ी आत्मा की क्षति करने वाला है। तो जो साधक ऐसा प्रयत्न करते हैं कि हमारी किसी भी प्रकार से मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति नहीं होगी, मैं मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति नहीं करूँगा, अविरत रूप प्रवृत्ति नहीं करूँगा, प्रमाद या कसाय रूप प्रवृत्ति नहीं करूँगा, ऐसा जो प्रयासशील होते हैं उनकी वह गुप्ती कही जाती है। ऐसा यहाँ पर पूज्य आचार्य महाराज ने कहा। और ऐसी गुप्तियों का हम सब स्वरूप को समझ करके यथाशक्ति यथासंभव पालन करने के प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करें तो निश्चित है कर्मों का संवर और निर्जरा कर सकते हैं और कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। ओम नमः। गाथा नंबर 199 प्रारंभ हो रही है और इस गाथा में आचार्य श्री कुंद देव कहते हैं, अथ उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय स्वभाव स्वरूपाणाम रागादि अध्यवसानाम अभावे सति जीवगत रागादि भाव कर्म रूपाणाम अध्यवसायानाम अभावो भवति इति इत्यादि रूपेण संवरस्य क्रमाख्यानम कथयति। अर्थात यहाँ कहते हैं उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय स्वरूपाणाम, उदय को प्राप्त होने वाले जो द्रव्य प्रत्यय हैं, मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद आदि जो द्रव्य प्रत्यय हैं, उनके स्वरूप का रागादि अध्यवसानाम अभावे, और रागादि अध्यवसान के अभाव होने पर जीवगत रागादि भाव कर्म रूपाणाम, जीव के अंदर में पाया जाने वाला रागादि भाव कर्म रूप अध्यवसानानाम अभावो, अध्यवसान का अभाव होता है, इति इत्यादि रूपेण संवरस्य क्रम व्याख्यानम करोति। संवर के स्वरूप के क्रम का यहाँ व्याख्यान करते हैं। और 3 गाथाएं एक साथ हैं, उनको कहते हैं, ते सिंहेदु भणिदा अज्झवसाणाणि संवेदर सिंहिं मिच्छत्तम अल्लाणम अवरदि भावो यजो गोयम। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि तेसिम हेदु भणिधा, उन कर्म के आश्रय और कर्म के बंध का जो हेतु है वह अध्यवसानानि,
अध्यवसाय स्थान हैं। और वे अध्यवसाय स्थान 4 प्रकार के होते हैं। मिच्छत्तम, मिथ्यात्व, अल्लाणम, अज्ञान, अविरति और अविरति भाव तथा जोगोय और योग, ये 4 प्रकार के अध्यवसाय स्थान होते हैं। यहाँ आचार्य महाराज कहना चाहते हैं, और ऐसा जो कहा है वह सर्वदर्शी हिमभणिदाह, सर्वदर्शी यानी सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा है कि अगर कर्म के आश्रय का मुख्य हेतु है तो वो अध्यवसाय स्थान है। और अध्यवसाय स्थानों में पहला अध्यवसाय स्थान है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति की श्रद्धा सही ना होने से, उसकी दृष्टि सही ना होने के कारण वह मिथ्यात्व के द्वारा कर्म का आश्रय और बंध कर लेता है। इसी प्रकार से अल्लाणम, अज्ञानता के कारण, उसका सम्यक ज्ञान ना होने के कारण, सम्यक दिशा में उसकी श्रद्धा ना होने के कारण, भेद विज्ञान ना होने के कारण यह जीव अज्ञानता के कारण भी कर्म का आश्रय और कर्म का बंध कर लेता है। अज्ञानता भी आश्रय बंध का हेतु है। इसी प्रकार से आचार्य महाराज कहते अविरति भावो, जो अविरति भाव, और अविरति भाव का अर्थ होता है व्रतों के अभाव से होने वाली असंयम रूप जो चेष्टा है, असंयम रूप जो प्रवृत्तियाँ हुआ करती हैं, तो ऐसे अविरति भाव भी कर्म के आश्रय और बंध के कारण हैं। तीसरी बात, चौथी बात कही गई है जोगो, योग भी कर्म के आश्रय और बंध का कारण कहा गया है। यहाँ एक बात और ध्यान रख लीजिए कि आमतौर पर जिस प्राणी ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब उसकी सत्ता में अथवा उसके उदय में मिथ्यात्व नहीं रहा है। अगर छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है या औपसमिक सम्यक दर्शन छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो सत्ता में भी मिथ्यात्व नहीं रहा। लेकिन छायोपसमिक या औपसमिक सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त किया है तो उसकी सत्ता में तो मिथ्यात्व रहता है, लेकिन उदय में मिथ्यात्व नहीं होता है। अज्ञानता 2 किस्म की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, और दूसरा रूपेण, दूसरा कम ज्ञान को भी अज्ञान कहते हैं। और तीसरा प्रकार का हमारे शास्त्र कहते हैं केवल ज्ञान ना होने का नाम भी अज्ञान है। ये 3 प्रकार की विवक्षा, चौथी भी विवक्षा है, और वह ये है कि 3 गुप्ती के अभाव को भी अज्ञान कहा गया है। अब अपन को देखना है, पहला अज्ञान औदिक अज्ञान है। जहाँ पर तत्वार्थ सूत्र में औदिक भावों का व्याख्यान किया गया है तो वहाँ पर अज्ञान कहा गया, एक अज्ञान। तो एक अज्ञान कौन सा है? तो केवल ज्ञान का ना होना, केवल ज्ञान के अभाव, उसका नाम है अज्ञान। तो ऐसा अज्ञान तो समस्त छद्मस्त प्राणियों के लिए है। इस दृष्टि से ज्ञानी यदि है तो केवल मात्र एक केवल ज्ञानी है और बाकी सब अज्ञानी हैं। दूसरा हमारे यहाँ अज्ञान का उल्लेख आया है छायोपसमिक भावों में। तो 4-5 प्रकार के ज्ञानों में से 4 प्रकार के छायोपसमिक ज्ञान हैं और 3 मिथ्या ज्ञान अज्ञान हैं। तो वहाँ कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान
अवधि ज्ञान, ये 3 मिथ्या ज्ञान हैं, उन्हें अज्ञान कहा गया। इसका मतलब कि मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर में पाया जाने वाला जो भी ज्ञान है, वह कितना भी अंग पूर्व का भी ज्ञान क्यों ना हो, तो भी छायो समीक अज्ञान की दृष्टि से वह सभी उसका अज्ञान ही है, उसका ज्ञान नहीं है। और तीसरा अज्ञान वो है कि जिसके लिए कहा गया है कि जिस प्राणी के लिए त्रिगुप्तियाँ पाई जाती हैं, है ना, तो 3 गुप्तियाँ जिनके पास है वो ज्ञानी, और भी निश्चय गुप्तियाँ जिनको हैं वो ज्ञानी, और 3 गुप्ती के अभाव में जितने भी प्राणी हैं वे अज्ञानी हैं। ऐसा आचार्य श्री कुंद देव कहते हैं, तम नाणी तिह गुप्तो। तो ज्ञानी कौन? बोले जो 3 गुप्ती से सहित हैं, जिसके पास निश्चय से 3 गुप्तियाँ पाई जाती हैं, वो ज्ञानी हैं, और बाकी शेष प्राणी अज्ञानी हैं। तो इस प्रकार से अज्ञानता का कथन समझना चाहिए। यहाँ मुख्य रूप से मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहा गया है, और वह कर्म का प्रबल रूपेण आश्रय और बंध का हेतु है। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि आप ऐसा क्यों कहते हो, आप ऐसा क्यों नहीं कहते हो 3 गुप्ती के अभाव रूप जो अज्ञान है वह यहाँ कर्म के आश्रय का बंध का कारण है। वो इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आगे तीसरा अध्यवसाय स्थान का नाम है अविरति। अविरति है, तो अविरति होने के कारण यहाँ पर केवल ऐसा ही मिथ्या ज्ञान को अज्ञान समझना चाहिए। वृत्ति हो गया तो सम्यक ज्ञान हो गया, और 3 गुप्ती रूप अवस्था जो है, ये 3 गुप्ती रूप अवस्था वृत्ति होगा उसी के लिए ही होगी। इसलिए आचार्य महाराज ने यानी भेद विज्ञान रूप अवस्था के अभाव रूप जो अज्ञान था या मिथ्या ज्ञान के लिए अलग से गिनाया है, और इसके उपरांत अविरति रूप जो अवस्था है उसके लिए एक अलग प्रत्यय दे दिया कि अविरति भाव भी जिन प्राणियों के अंदर में रहते हैं। अब इस बात के लिए ध्यान रखना है कि अपने लिए सदैव सदैव व्रतों का स्मरण करते रहना चाहिए। हमारे अमुक अमुक व्रत हैं, यदि वह उपयोग से हट जाएं, वह श्रद्धा यानी उपयोग से हट जाएं, तो आचार्य कहते हैं प्रवृत्तियाँ भी आपकी बिगड़ सकते हैं, और ऐसे में वह अविरति भाव जो है वो प्रधान हो जाएगा।